यहाँ शरद पूर्णिमा वाले दिन महारास हुआ है जी। तो रास अलग है और महारास अलग है जी। रास में कोई भी शामिल हुआ हो और कई जगह हुए हैं जी। लेकिन महारास शरद पूर्णिमा वाले रात्रि को यहीं पे महारास हुआ था जी। जिसमें 16,108 गोपियाँ थी जिसमें कृष्ण जी के अलावा पुरुष कोई नहीं था। तो महादेव जी की इच्छा हुई कि मुझे भी महारास देखने जाना है तो वो गोपी का रूप धारण करके और यहाँ पे आए थे शिव जी। तो वो किसी कारणवश अपना जो गले में सर्प था वो उतारना भूल गए। अच्छा। तो किसी गोपी ने देख लिया, पहचान लिया उनको कि ये तो भोलेनाथ हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। एक बार फिर आप सबको ठाकुर जी की नगरी पे लेके आया हूँ, कन्हैया जी के दरबार में लेके आया हूँ, जहाँ कन्हैया गौ माता को चराया करते थे, बंसी बजाया करते थे और ग्वाल बालों के साथ घूमते थे। इसी बंसी बट में ठाकुर जी ने रास की, इसी बंसी बट में अपने ग्वाल बालों के साथ गौ माता की सेवा की, गौ माता को चराया। बंसी बट की क्या खासियत है, बंसी बट की महिमा क्या है और यहाँ पर आने के बाद कैसे आप सब की मनोकामना पूर्ण होती है, वो सब यहाँ के महाराज जी हैं नरोत्तम दास महाराज जी, उनसे जानकारी करेंगे। क्योंकि देश दुनिया के लोग जब भी वृंदावन आते हैं, जब भी मथुरा आएंगे, वृंदावन आएंगे तो एक बार ज़रूर बंसी बट आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो महाराज जी हमारे साथ में, महाराज जी वंदन जी। सभी भक्तों को राधे राधे जी। बंसी बट की महिमा जो है वो सभी जानते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु आते हैं। तो क्या खासियत और है कि जो भक्तों को और आकर्षित करती है? ये बंसी वट है। वट मीन्स वरगद, जो वो वरगद का पेड़ है जहाँ पर स्वयं कृष्ण जी भगवान आकर के बंसी बजाते थे। तो ये सब ने जो देखा है आप, जो वो जंगल, इसका नाम है श्याम वन। अपने मथुरा में 12 वन हैं, जैसे वृंदावन, मधुवन, निधिवन, कोकलावन, भद्रवन, भांडरीवन, ऐसे ही इस जंगल का नाम श्याम वन है। तो इस श्याम वन में आकर के गाय चराते थे और यहाँ पे आकर के बंसी बजाते थे, इसलिए नाम इसका बंसी बट पड़ा है। तो कहा है ना, 4 पैर बंसी बट भटको, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैंने ना माखन खायो। तो वो यहाँ पे आकर के गाय चराते थे और सारे दिन, पूरे दिन इस वृक्ष के नीचे रहते थे। स्वयं ही भोजन करते थे सारे ग्वाल वाल मिल करके और यहीं बंसी बजा करते थे। और यहाँ पास में ही भांडरी वन है, वहाँ शादी हुई थी जी। शादी होने के बाद में यहाँ शरद पूर्णिमा वाले दिन महारास हुआ है जी। तो रास अलग है और महारास अलग है जी। रास में कोई भी शामिल हुआ हो और कई जगह हुए हैं लेकिन महारास शरद पूर्णिमा वाले रात्रि को यहीं पे महारास हुआ था जी। जिसमें 16,108 गोपियाँ थी जिसमें कृष्ण जी के अलावा पुरुष कोई नहीं था। तो महादेव जी की इच्छा हुई कि मुझे भी महारास देखने जाना है तो वो गोपी का रूप धारण करके और यहाँ पे आए थे शिव जी। तो किसी कारणवश अपना जो गले में सर्प था वो उतारना भूल गए। अच्छा। तो किसी गोपी ने देख लिया, पहचान लिया उनको कि ये तो भोलेनाथ हैं। अब गोपियों के, जो गोपी के अंदर ये बात पहचान लिया तो फिर वो रुकती कहाँ है, सारी गोपियों में चर्चा हो गई जी। तो 16,000 गोपियों सबके अंदर चर्चा हो गई। तो वो कृष्ण जी भगवान तक वो बात पहुँच गई। तो उन्होंने कहा, अरे इसमें तो सारी गोपियाँ हैं और पुरुष तो हमने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन आप इतने शौकीन थे महाराज के जो गोपी बन के आए, तो चलो कोई बात नहीं, ये सब गोपियाँ हैं, आप पुरुष है, इसलिए गोपी की जगह उनका नाम कर दिया गोपेश्वर। और वो गेट पे बैठा दिया कि आप जब तक यहाँ रहो महाराज होगा जी। तो वो मंदिर है जो अपना पहला मंदिर, जिसमें गोपी किशन के साथ महादेव जी गोपेश्वर के रूप में विराजमान भी है जी। तो सभी भक्तगण इसमें आते हैं बंसी की धुन सुनने के लिए जी। तो आप सभी जानते हैं जितने भी महाराज हुआ था, महाराज में बंसी, ढोलक, मृदंग, झांझर, पायल, घुंघरू, वीणा, इनकी आवाज़ जो ध्वनि यंत्र बजे थे उनकी ध्वनि आज भी इस वृक्ष में गूंजती है जी। अब जिसकी श्रद्धा जैसा भाव हुआ वो आपको सुनाई देती है, सभी को सुन भी रहे हैं, अभी सभी भक्तगणों ने सुनी है यहाँ पे। तो होता क्या है कि हम डायरेक्ट आकर के बंसी सुनने लगते हैं जी। बंसी की ध्वनि तो सभी सुनना चाहते हैं लेकिन जिसने बंसी बजाई उसके दर्शन कोई नहीं करना चाहता। आप बताओ किसी ने करे आगे? सबने आकर के पहले बंसी सुनी, तो पहले ठाकुर जी के दर्शन करो, उनसे प्रार्थना करो, उनसे मांगो तो वो सुनाएगा, उनको बीच में कट कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने डायरेक्ट बंसी भी सुनाई देती है, उन्हें उनके पुराने संस्कार, पुराने जन्मों के संस्कार या इस जन्म की ऐसी भक्ति है जो उनको सुनाई देती है। तो हमारे जो ठाकुर जी यहाँ इसकी भी प्रक्रिया है कि जो परिक्रमा लगाते हैं, 5 परिक्रमा लगाओ। परिक्रमा लगाते वक्त आप
ने गुरुमंत्र गुरुदीप चली है उसका जाप करें, नहीं तो महामंत्र का जाप करें। फिर कान लगाएं, दूसरा कान बंद करें, तो वो आपको सब कुछ सुनाई देगा। एकाग्र मन करके सुनेंगे तो वो सुनाई देता, क्योंकि उन्होंने वचन करे थे। श्री दामा जी भैया जहाँ पर रहे थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया था, जी, तो वो कहते थे प्रभु आप मुरली बजाते हो तो जहाँ पूरा ब्रजमंडल आता है। आ जाता है। तो कृष्ण जी भगवान ने कहा अच्छा तो ऐसा करो, लो आप बजाओ, यहाँ पूरा विश्व आएगा अच्छा, और हम कल आएंगे। वो कल की कह के द्वारकाधीश चलेगा, अभी तक आए नहीं, लेकिन वो वचन करके गए कि यहाँ पूरा विश्व आएगा। तो जी। उनके अनुसार भक्त आते हैं, भक्त आते विश्व। विदेशों से भी आते हैं, न्यूयॉर्क से, अरब से, अभी कुछ दिन पहले अरब से आए थे सारे। जी, तो विदेशों से जब आ रहे हैं, उनको जब उनकी कृपा है जब ही तो आ रहे हैं। जी, जी, जब वो बुला लेता है तब वो सुनाएगा भी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जी, लेकिन वो प्रक्रिया वो पूरा करें तो वो सुनाएगा ही। जी, अब हमारी अभी सभी भक्तों से निवेदन ये है कि जब ठाकुर जी स्वयं आकर के यहाँ पर गाय चराते थे, ये गौचरण स्थल भी है और महाराज स्थली भी है, जी, तो इसी जंगल में आकर के गाय चराते। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय, जो अकेले नंद बाबा 9 लाख गाय पाल सकते थे, और आज के हमारे भक्त गाय का यूज़ करी और बस छोड़ देते हैं। जी, तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि गाय को खास करके, वो गौ माता है और उसके अंदर जो प्राप्ति होती है वो पूरे देश में, कहीं पूरे विश्व में किसी के पास नहीं मिलती। इतनी एक गौ माता हमारे धर्मों में, हमारी संस्कृति में, हमारे संत भगवानों ने, महापुरुषों ने, सबने पाला और माना है। तो सभी से निवेदन है, गौ सेवा, हमारे भी गाय बंधी हुई है, गिरी गाय भी है, वैसी भी वो देख रखे हैं वहाँ पे सारी, सभी संत मिलकर के इनकी भी सेवा करते हैं हम सब लोग। तो सभी से निवेदन है कि गौ की तरफ भी खास करके ध्यान रखें, क्योंकि वो भी प्राणी है, एक जीव है, और प्राणी जीव तो नहीं, वो एक हमारी माँ का रूप है, माता है, अमृत है जिसमें। लेकिन वैसे देखिए भगवान तो हर कड़ जर्रे जर्रे में, हर में बसता है। तो हमारा सबका धर्म है कि हम सभी से प्रेम करें, वही भगवान का रूप है। तो सभी भक्तों को फिर से राधे राधे, वंशी भट्ट की तरफ से जय जय श्री। महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है और खुद संत होकर हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की विनती के लिए। हमारा सबका कर्तव्य होना चाहिए कि एक संत अगर हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर निवेदन कर रहे हैं तो हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को कहीं भी इधर उधर विचरण नहीं करने देना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि जब गौ माता ने दूध दिया तो माँ हुई, और जब गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया तो छोड़ दिया, फिर वो चाहे जंगलों में भटक रही, खेत खलियानों में पिट रही हैं। तो ये सब हम सब की गलती है। हम सबको गौ माँ को माँ मानना चाहिए। और आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि गौ माता की सेवा के लिए एक संत हाथ जोड़कर हम सबसे निवेदन कर रहा है। जिस संत का आशीर्वाद हम सबके सिर माथे होना चाहिए, वो संत हम सबसे निवेदन कर रहा है। तो हम सबको इनका अनुसरण, महाराज जी का ज़रूर अनुसरण करना चाहिए। बंसी वट पर बहुत सारी ऐसी गुप्त बातें महाराज जी ने बताई हैं जो वास्तव में हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी हैं और हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भी मूल हैं। क्योंकि हम लोग आते हैं, गाड़ी से उतरे नहीं, हाथ पैर धुला नहीं, और कहीं ध्यान नहीं करके बस सुना कि अरे वो बंसी पे बट पे कान लगाते हैं और वहाँ पर झांझ है, बंसी की आवाज़ आती है। तो ऐसे नहीं आएगा। महाराज जी ने वीडियो में एक एक भाव बताया है कि कैसे आप बंसी को सुन पाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात महाराज जी ने कही है कि यहाँ विश्व के लोग आएंगे। ठाकुर जी ने कहा था कि ज़रा तुम बंसी बजाओ तो विश्व के लोग आएंगे, और जैसा बताया अभी कि अरब के लोग आए थे, बाकी न्यूयॉर्क, अमेरिका, कनाडा, जापान सब जगह से आते हैं। तो ज़रूर जो है वृंदावन दुनिया का केंद्र बनेगा। ऐसे ही यात्रा आप करते रहिए, बंसी बट पे आइए। तो जिस भाव से महाराज जी ने दर्शन के लिए कहा, उसी भाव से आप सब दर्शन करिए। हिमाचल से तो कई दिन हो गए होंगे आए। हिमाचल से तो पूरी यात्रा